जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है और उत्तराखंड जीके का क्लास पर भी आपका स्वागत है। उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के अंतर्गत आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, भले आप पटवारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो या वीडियो जो भी है, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, जो भी एग्जाम होता है उत्तराखंड का जो सिलेबस है सीमित है, उसी के अंतर्गत से क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि किस रूप से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अंतर्गत से हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं और उसी रूप से आप उसको याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड जीके लगभग 40 नंबर या 40 क्वेश्चन इसके अंतर्गत में पूछता है, तो आप समझिए कि आपको किस रूप से सिलेबस को पढ़ना है। जैसे कि हमने बार बार कहा कि एग्जाम की दृष्टि से को ध्यान पर रखते हुए जो एग्जाम विजन है उसको ध्यान में रखते ही हमारी फैकल्टी द्वारा आप के लिए कंटेंट जो भी है उपलब्ध किया जाता है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर कुछ डाटाएं रफ कभी कभी मिल जाती है, अगर कहीं पर अगर कोई दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बुकों से कंटेंट कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, तो अलग अलग से कुछ डाटाएं होती है, तो कभी मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा और तुरंत आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और अपना जो भी होगा उसके अंतर्गत पर आप हमें बताइए और कमेंट के माध्यम से आप हमें क्या कीजिए, सुझाव भी दीजिए और किस रूप से हमें इम्प्रूव करना है या आपको किस रूप से याद करने या पढ़ने में क्या हो रही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ में आप क्या कीजिएगा, पेन कॉफ़ी लेकर आराम से बैठिए और इसको नोट डाउन कीजिएगा और टारगेट यही रहना चाहिए कि आज के इस लगभग 10-15 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा उसके अंतर्गत पे कंप्लीट रूप से आप याद कर सकें। मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे ये रहा हमारा प्यारा उत्तराखंड। ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद में जो हमारा उत्तराखंड है वो कितना है, कौन से नंबर का बना, 27वें नंबर का राज्य बना और इसका टोटल क्षेत्रफल पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये हमारा प्यारा उत्तराखंड है। इसका मैप का आकार क्या है, आयताकार है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई कहते हैं, तो उसी रूप से देखिए लंबाई ये होगी जो ये इन चीज़ें हैं, चौड़ाई जो है इनके बीच में जो है क्या है कि इक्वल है, इसलिए क्या कहा गया है, इसको आयताकार कहा गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे। और इसके अंतर्गत में हमें 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है और वही स्टडी करनी होती है। 6 कुमाऊं के अंतर्गत पर डिस्ट्रिक्ट है तथा 7 गढ़वाल के अंतर्गत पर डिस्ट्रिक्ट है। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि हमारे द्वारा जो और वीडियो या जो कंटेंट जो हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है उस वीडियो के अंतर्गत में हमने कंप्लीट रूप से बेसिक से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर वीडियो देखिएगा। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका नोटिफिकेशन क्या होगा आपके पास पर टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम अपने पुराने टॉपिक की ओर के। हमें क्या करना होता है, ये रहा प्यारा भारत। प्यारे भारत के अंतर्गत पर जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर हमें केवल 13 डिस्ट्रिक्टों के बारे में क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। और इनके अंतर्गत पर इसकी हिस्ट्री है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसका आकार क्या है, किन देशों से इनकी बॉर्डर लगती है, सब कंटेंट हम आपके लिए छोटे छोटे रूपों पर तोड़ के आपके लिए लेकर आ रहे, ताकि आपको क्या हो सके, याद करने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। और उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो जो ये 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है, इनके अंतर्गत पे सारे के सारे पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है, केवल 2 है यहाँ पर, एक हरिद्वार हो गया और एक दूसरा क्या हो गया उधम सिंह नगर, यहाँ पर क्या है मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत पर ही आता है। सारी इन चीज़ों पर यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूटों की फैसिलिटियों का काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत चीज़ें दिक्कतें होती है, उनको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, आपके लिए कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए टाइम ना लेंगे, थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी हमने उत्तराखंड के बारे में बता दिया और वैसे बताते हुए आते रहते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। बार बार पढ़ने का टारगेट यही है, आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसका रिपीट होने का टारगेट भी यही रहता है कि आपको वीडियो के साथ में कम्प्लीट रूप से याद हो सके और आप क्या कर सके, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सके। आज का पहला क्वेश्चन है, इसी के अंतर्गत पे क्या कहा गया है, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग। देखिए पूछ सकता है कि उत्तराखंड जैसे एग्जाम दोगे आप तो उसके अंतर्गत पूछता है उत्तराखंड क्षेत्र के लिए, देखिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग एतवर ब्राह्मण में किया गया। पूछ सकता है कि उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एतेवर। ठीक है, इसको काट लेना। प्रयोग क्या किया गया, एतेवर ब्राह्मण पर किया गया। ठीक है ना, आसान शब्दों से समझिएगा किस पर कहा गया कि एतेवर ब्राह्मण पर किया गया। किसके लिए, उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग एतेवर ब्राह्मण के में किया गया है। बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन में देखता हूँ कि बहुत सारा रिलेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, स्कंद पुराण। ठीक है, 18 पुराण है, 18 पुराणों के अंतर्गत पे क्या है, एक पुराण है स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक
चर्चा किस में की गई है, मानस खंड और केदार खंड में किया गया। देखिए स्कंद पुराण के अंतर्गत पे क्या किया गया है, जो उत्तराखंड क्षेत्र है उसकी सर्वाधिक चर्चा किस रूप में किया गया है, मानस खंड और केदार खंड के रूप पर किया गया है। ठीक, जैसे कि ये देखिए ये मैप है, इस मैप को देखिए दो रूपों, केदार खंड अभी मैं आगे बताने वाला किसको केदार खंड कहते थे, किसको मानस खंड, लेकिन जब स्कंद पुराण आया तो पूरा जो ये उत्तराखंड है जिसको देवभूमि उत्तराखंड भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा गया है, केदार खंड तथा मानस खंड के रूप में स्कंद पुराण के अंतर्गत पर इसकी चर्चा की गई है। आगे बात करेंगे, आगे है इसी के आध में उत्तराखंड में हरिद्वार के क्षेत्र, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार से हिमालय तक की विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण के अंतर्गत पर केदार खंड कहा गया। देखिए जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत पे जाना कि उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर उत्तराखंड को कि स्कंद पुराण के अंतर्गत पे केदार खंड तथा मानस खंड दो रूपों पर हम क्या करते थे, जानते थे। लेकिन इसी के अंतर्गत पे क्या हो गया कि उत्तराखंड, अब देखिए अब किसको केदार खंड कहते थे, किसको मानस खंड कहते थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में तोड़ने का टारगेट यही है कि जब आप और कोई किताबें उठाकर पढ़ेंगे, कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तो तब आपको आसान शब्दों में समझ में आ गया कि ये चीज़ें ये थी, ये चीज़ें ये था। ठीक है, उत्तराखंड में जो हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया, स्कंद पुराण के अंतर्गत पर केदार खंड कहा गया। कहाँ से, हरिद्वार से हिमालय का विस्तृत क्षेत्र, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। अब मैं पूरा बता देता हूँ, जैसे मैं बार बार कहते आता हूँ। ठीक है, जो ये चीज़ें होगी गढ़वाल के अंतर्गत पर जो स्टेट है, इसी को क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे केदार खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केदार खंड कहा जाता है। कहाँ से हो गया, देखिए हरिद्वार कहाँ पर स्थित हो गया, यहाँ हरिद्वार से लेके जो हिमालय का जो एरिया इधर तक हो गया, इसको क्या कहा जाता है, पूरा केदार खंड कहा जाता है। अब आज के टाइम में इसको क्या कहा जाता है, गढ़वाल मंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत में आप ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर चमोली है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं के अंतर्गत पर चंपावत है। और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के अंतर्गत पर स्थित है, और उत्तराखंड का और दूसरे नंबर का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, बॉर्डर के पास में यहाँ पर क्या हो गया, बद्रीनाथ यहाँ पर स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी यहाँ गोमुख से निकलता है, उसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब इतना बता देते हैं ताकि आगे जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आसान शब्दों पर तब आप समझ सकेंगे। आगे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्कंद पुराण में, देखिए स्कंद पुराण के अंतर्गत पे केदार खंड तथा मानस खंड का ही उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत पे केदार खंड के अंतर्गत पे गढ़वाल कहा गया। जैसे कि कहाँ से कहाँ, हरिद्वार से लेकर हिमालय तक के ऊपर का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा गया, केदार खंड कहा गया। अब आज के टाइम पे क्या कह रहे हैं, उसको एक रूप से कह सकते हैं कि वर्जन। ठीक है, उस टाइम पे केदार खंड कहते थे, फिर अब क्या आ गया, इसका नाम गढ़वाल आ गया। उससे पहले और क्या नाम करते थे, बहुत सारे इनके नाम है, अभी हम आगे इनको भी जानेंगे। ठीक है ना, और उसी रूप से आप ये कीजिएगा, चयन रूपा आप याद कीजिएगा, ताकि जब आप एग्जाम हॉल पर बैठेंगे तो तब आपको क्या होगा, याद क्या हुआ आप भूल नहीं पाएंगे, और आसान शब्दों पर आप याद करेंगे। ऑल स्टूडेंटों का यही दिक्कत रहता है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके बाद में क्या हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं आप, वो कहीं का और टॉपिक पढ़ देते हैं और कभी कहीं और का पढ़ देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, माइंड पर एग्जाम टाइम पर बैठते हैं जब, तो आपका क्या हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। चलिए बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंटली रूप से आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसके अंतर्गत पे, उत्तराखंड में स्कंद पुराण में बार बार कहते आया हूँ, उत्तराखंड भारत जो सनातन संस्कृति है उसके अंतर्गत पर 18 पुराण है, 108 उपनिषदें हैं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, 16 संस्कार हैं। इस प्रकार के 6 वेदांग ETC आते रहते हैं। तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे स्कंद पुराण में, ठीक है, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया। वर्तमान के अंतर्गत में क्या कहा गया, इसको कुमाऊं क्षेत्र कहा गया। देखिए मैप के अंतर्गत पे जानते हैं कहाँ पर, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालागिरी। ठीक है, मैप की ओर चलते ये देखिए जो कुमाऊं का ये पूरा एरिया है, ये देखिए जो ये पूरा इलाका है, देखिए नीचे वाला जो इलाका है, तो ये पूरा क्या करता है, कुमाऊं क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, इसको क्या कहा गया, मानस खंड हो गया। इसको क्या कहा गया, केदार खंड कहा गया। ठीक है, कौन से पुराण में, स्कंद पुराण के अंतर्गत पर। कहाँ से कहाँ तक हो गया, काला से स्थित तक लेकर नंदा देवी तक का क्षेत्र को क्या कहा गया है, केदार खंड कहा गया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसी के अंतर्गत पे, इसको तो हमने जान लिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, मानस खंड और केदार खंड में संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तराखंड में क्या कहा गया, ब्रह्मपुर एवं खसदेश कहा गया। देखिए मानस खंड और केदार खंड में, देखिए मानस खंड तो जैसे कि हमने कहा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर कुमाऊं को क्या कहा जाता है, मानस खंड, गढ़वाल को केदार खंड कहा जाता है। आप भूलना मत, केदारनाथ गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है, उसको केदार खंड कहते हैं, ऐसे याद रखना। और मानस खंड आप क्या हो जाएगा, वैसे आपका याद हो जाएगा। मैं संयुक्त क्षेत्र को, तो मतलब संयुक्त दोनों
मिले हुए क्षेत्र को पुराणों में, देखिए स्कंद पुराणों के अंतर्गत पे खास तौर पर ये मिला था। तो उत्तराखंड जो है उत्तराखंड, यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, उत्तराखंड में क्या गया, ब्रह्मपुर एवं खस देश कहा गया है। ठीक है, एक खस था एक शक था, खस से उल्टा ही क्या कहा माना जाता है, शक बनाया कहा जाता है। लेकिन एक पूरा सा वीडियो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है कि शक और खस, हिमालय से खस शक कैसा है, उत्तराखंड के खस और शकों में क्या अंतर है, पूरा उसके अंतर्गत पे मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। अब उसको देख लीजिएगा, तब आप क्या कहेंगे कि आपको क्या होगा कि यहाँ पे खस किसे कहते हैं, आप आसान शब्दों पे वहाँ पर अपना जो भी है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन से भटकेंगे नहीं, बस इतना बात करेंगे कि मानस खंड और केदार खंड में संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुर एवं खस देश कहा गया है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन इसी के अंतर्गत में पाली भाषा में। ठीक है, देखिए बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन जो इस टाइम पर उत्तर की ओर जो भाषाएं चलती है तो पाली भाषा है। नॉर्थ एरिया हो गया ना उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में, ठीक है, पाली भाषा के अंतर्गत पे जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिमवंत शब्द का प्रयोग कौन से साहित्य के अंतर्गत पर किया गया है या कौन सी भाषा के अंतर्गत पे किया गया है, तो आप समझ गए होंगे कि पाली भाषा के अंतर्गत पे किया गया और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत पे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, उत्तराखंड देखिए जब 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया तो उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है उनको काटकर एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल था, लेकिन 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया गया था, उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है इसके अंतर्गत पे, गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और केदारखंड के नाम से जाना जाता था। देखिए इसको और किस नामों से जाना जाता था, देखिए एक तो केदारखंड के बारे में हमने जान लिया, और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको बद्रिकाश्रम और तपोभूमि के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था। अब लेकिन आज के टाइम में इसको क्या कहते हैं, केवल गढ़वाल भी कहते हैं। ठीक है, बद्रिकाश्रम अब याद करने का, ठीक है, बद्रिकाश्रम कैसे, तपोभूमि वहाँ पर ऋषि बहुत तप करते थे ना, खासतौर पर जो गढ़वाल का जो ऊपर उत्तर के काशी और चमोली वाला एरिया है उस ओर पे, तो वहाँ जो देखिए वहाँ पर बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ के अंतर्गत पे, इसी के अंतर्गत की बात करें तो वहीं केदारनाथ पर भी स्थित है, गढ़वाल मंडल के स्तर, और तपोभूमि हो गया। ठीक है, मतलब तपोभूमि मतलब तप करने वाला जगह, तो और वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। तो आप इस रूप से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यदि आपके पास एग्जाम पर ऑप्शन आ जाए या ऑप्शन कोई चैन दे दे या कोई 2-3 ऑप्शन एक साथ दे दे, बद्रिकाश्रम हो गया, केदारनाथ हो गया और तपोभूमि गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया। ठीक है, और याद करने का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, आप भूल नहीं सकते हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत पे, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान व धनांजी पति कुबेर की राजधानी को क्या कहा जाता था, अलकापुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलकापुरी। वापस रिपीट करेंगे, मनुष्यों के आदि पूर्वज, देखिए मनुष्य क्या होता है, आदि जो पूर्वज मनु थे, और निवास धन आदि पति कुबेर। ठीक है, किसको कहा जाता है, जो धन के पति होते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, कुबेर की पूजा की जाती है, उनकी राजधानी को कहा माना जाता है, अलकापुरी के अंतर्गत पे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, इतना याद रखिएगा। इसके अंतर्गत पर आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर गणेश, नारद, और इसके अंतर्गत की बात करें तो मचकुंद हो गया और व्यास हो गया एवं क्या हो गया, स्कंद गुफा बद्रीनाथ के पास पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ के पास में क्या क्या चीज़ें स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर स्थित है गणेश, नारद हो गया, मुचकुंद हो गया, व्यास हो गया, और क्या हो गया, स्कंद गुफा होगी, कहाँ पर स्थित हो गया, बद्रीनाथ पर स्थित हो गया। अगर बद्रीनाथ की बात करें तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, चमोली पर स्थित है। जो चमोली है उसके अंतर्गत पे बहुत सारे दर्रे हैं, उनका जब हम अलग से डिस्कस आएगा तो तब बात करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी बहुत सारे जो वहाँ पर दर्रे हैं उनके बारे में क्या कर रखा है, डीपली एक अलग से वीडियो, जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं प्रत्येक राज्यों के अंतर्गत है उनके बारे में पूरा क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसको देख लीजिएगा, ताकि आप क्या हो सके, इसी के साथ में क्वेश्चन इनके ऊपर रिलेट हो सके। आगे बात करेंगे, आगे है इसी के अंतर्गत पे, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में देवप्रयाग पर तपस्या की थी। देखिए भगवान राम जो है क्या कहा जाता है, सनातन धर्म के अंतर्गत पे जिनकी पूजा की जाती है, अयोध्या के अंतर्गत इनका देखिए भव्य मंदिर जो चल रहा है, आपको मालूम भी होगा। तो भगवान राम ने अपने अंतिम समय पर जो तपस्या किया था, कहाँ पर किया था, देवप्रयाग पर किया था। देखिए देवप्रयाग क्या है, अलकनंदा तथा भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। दोनों का जो संगम स्थान है देवप्रयाग है। देवप्रयाग कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, टिहरी गढ़वाल पर स्थित है। ठीक है, देवप्रयाग किससे बनता है, अलकनंदा तथा भागीरथी। अलकनंदा को क्या कहा जाता है, बहू कहा जाता है, और जो भागीरथी होगी, देखिए, और जो भागीरथी होगी, नंदा से याद करिए। ठीक है, नंदा जब ब्याई गई तो उनको क्या किया गया, बहू के रूप में स्वीकार किया गया, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। जो भागीरथी थी, देखिए जो नंदा राजा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में जो चलता है उसमें 4 सिंह वाला भेड़ इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ें मिल भी जाती है उसके अंतर्गत पे, उसका देखिए हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ, तो उसी रूप से याद करना है कि देवप्रयाग
क्या किया, अलकनंदा तथा भागीरथी। अलकनंदा, नंदा क्या होगी, बहू होगी, और उसके बाद में भागीरथी क्या है तो सास हो गया, जो कहाँ पर स्थित है, देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। वहाँ पर क्या किया था, भगवान श्री राम ने अंतिम समय पर देवप्रयाग पर तपस्या की थी। समझ गए होंगे। एक बार जान लेते हैं इसके अंतर्गत पर कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ा था। पहला ये पढ़ा था, दूसरे नंबर का इस क्वेश्चन को किया गया था, इन चीज़ों को किया गया था। तीसरे नंबर का हो गया, और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़ा गया था, और पाँचवें नंबर का ये क्वेश्चन था, और छठे नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, समझ गए होंगे। और सातवें नंबर का क्वेश्चन ये है, और आठवें नंबर का ये हो गया, और देखिए और 9वें नंबर का क्वेश्चन ये मनुष्यों के अंतर्गत पे ये बात किया था। और उसके बाद में 10वें नंबर की बात करें तो इन 10 क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत पे जाना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आराम से बैठकर आप इसको पेन कॉफ़ी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको याद नहीं तो बार बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।